बजाज की आपकी 1 लाख की गाड़ी जो चीज आपको दे रही है ना, वो आपको BMW 25 लाख में भी नहीं दे सकता है। चल झूठा। तो इस रिव्यू को आगे बढ़ाने से पहले बिग थैंक्स टू चौधरी मोटो प्लेनेट, जहां से मुझे ये खूबसूरत नीले कलर की गाड़ी मिली है। अगर आप भी लेना चाहते हो, इसे बुक करना चाहते हो, या फिर कोई भी गाड़ी का क्वायरी है, क्योंकि चौधरी मोटो प्लेनेट एक मल्टी ब्रांड डीलर है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका फोन नंबर दे दिया और मेरा नाम लेके आप वहां पे कॉल करो। अब गाड़ी लेने से पहले, एक बार बुक करने से पहले देख लो कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा मेरा नाम लेके। विश्वास नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन में मैंने फोन नंबर दे दिया। ये है 2025 की नई आपका सिटी 110X, जो कि बड़े ही खतरनाक लुक के साथ आती है, काफी अच्छे फीचर के साथ आती है। और ये आपको सभी को पता है कि सिटी 110X जो कि आपका सिटी 100 भी था, कितना कमाल था। और ये बाइक जो चीज आपको प्रोवाइड करती है ना, वो 25 लाख का बाइक भी प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मानो ना, तो मेरे हिसाब से भारत में इससे बेस्ट 100 या 110 सीसी का कोई दूसरा गाड़ी आपके पास हो नहीं सकता। जो फीचर ये दे रही है वो तो ठीक है, बट नॉर्मली भी, क्योंकि मैं ये प्लेटिना इसका 110 मैं अभी ओन करता हूँ, मैंने 2 महीने पहले ही खरीदा। उसको लेके मैं केदारनाथ भी गया। हाँ जी, कोलकाता से केदारनाथ चला के गया। तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का, मेरा जो दूसरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप वो ब्लॉग्स जरूर ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा। इस गाड़ी का जो राइडिंग रिव्यू है ना, आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने चलाया, क्योंकि उसका प्लेटिना का और इसका इंजन दोनों का सेम। तो जो सबसे पहले चीज पे आते हैं कि गाड़ी क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है, तो आप पहला देखोगे इन भाई साहब के अंदर एक मोटा सा आपको टैंक पैड देखने को मिलता है, जो कि किसी भी प्रीमियम गाड़ी में भी नहीं आता है। आपको अलग से डलवाना पड़ता है। ऊपर से ये मोटा सा अच्छा खासा मोटा रबड़ है, तो ये एक चीज है। दूसरा आओगे तो लेग गार्ड जो मिलता है, काफी मोटे सा मिलता है, मतलब अच्छा खासा मजबूत। और उसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि लेग गार्ड का एक आपका जो प्रोटेक्टर है वो भी मिलता है। मतलब आपका अगर गिरता है यहाँ पे, अगर आपको कुछ टकराता है, तो एक अलग से एक रबड़ का प्रोटेक्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्रू के साथ यहाँ पे टाइट करा गया, बोल्ट के साथ टाइट करा गया। फिर आओगे नीचे की तरफ, तो इन भाई साहब में भाई लेजिट बैस प्लेट देखने को मिलता है। मतलब एक टूरर गाड़ी में होता है, जो कि मतलब ऑफ रोडर में, तो यहाँ पे मेटल का बैस प्लेट देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप इसको लेकर ऑफ रोड करते हो और कोई कंकड़ आता है आके भाई साहब में टकराता है, तो कुछ होगा ना आपके इंजन को, जो कि महंगे से महंगे गाड़ी में भाई नहीं मिलता है, क्योंकि इस लाख रुपए की गाड़ी में है। वहीं पे अगर गाड़ी के सामने की तरफ आओगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा सा आपको बार देखने को यहाँ पे मिलता है, वो भी चेस्ट प्रोटेक्टर के साथ। अगर जिनको नहीं पता है, ये जो बार के ऊपर जो लगा रहता है, ये चेस्ट प्रोटेक्टर होता है कि आप अगर मान लो गिरोगे सामने की तरफ, तो आपका छाती को ये बचाएगा, जो कि लोग अलग से डलवाते हैं मोटोक्रॉस बाइक में भी इवन। बट इसमें इनबिल्ट आ रहा है उसके ऊपर रबड़ के प्रोटेक्शन के साथ में। और अभी कमाल से एक रॉकेट कुछ टेक्नोलॉजी जैसा डिजाइन बनाया, ये देख रहे हो ना, कि इन्होंने USB चार्जर दिया है यार। और ये वही USB चार्जर है जो डोमिनार के अंदर आता है, तो काफी अच्छा है। मैंने अपने डोमिनार में यही वाला डाला है, ये 550 रुपए का आता है, तो वो इसमें आ रहा है। ऊपर से यहाँ पे आओगे, आपको फोर्क प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। लोग अलग से इसको कस्टमाइज करवा कर डलवाते हैं, और इसमें इन बिल्ट आ रहा है। और इसको यहाँ पे देखोगे मेटल क्लिप के साथ पूरा होल्ड करा हुआ, मतलब आप इसे हिला नहीं सकते हो। मतलब ये प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आपको ऑयल सील कटने का कोई टेंशन नहीं है। और एक दूसरा चीज है कि भाई इसके पीछे में आपको टॉप रैक देखने को मिलता है। मतलब समझ रहे हो, ये गाड़ी इनबिल्ट तरीके से इसमें टॉप रैक इसमें डला हुआ आ रहा है इस 100 सीसी के गाड़ी में। और सिर्फ यही नहीं, ये टॉप रैक के साथ यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लगेज रैक भी देखने को मिलता है। रैक तो नहीं है, बट यहाँ पे लगेज आप डालोगे ताकि पहिए के अंदर ना जाए, तो उसका भी ध्यान कंपनी ने रखा है। क्योंकि इस बाइक को लेके बजाज का मेन मोटिव है कि रूरल एरियाज में टारगेट करना है, ताकि जो भी रूरल एरियाज में लोग सामान ढोते हैं, स्पेशली अफ्रीका में। क्योंकि इनका जो बॉक्सर है, जो पहले बॉक्सर आता था, जिनको पता है, अगर नया नया बाइकिंग में नहीं हो, पुराने हो तो आपको पता है, वो बॉक्सर आता है, ओजी बॉक्सर, जो आज भी अफ्रीका में चलता है। इंडिया में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसके जगह ये सिटी 110X चलाया जा रहा है। तो इसमें बॉक्सर का आज भी वो ओजी वाला आपको टेल लैम्प देखने को मिलेगा। ये बॉक्सर में आता था शुरू से, जिसे आज भी यहाँ पे कंटिन्यू करा गया। इवन इसका जो टेल है ना, टेल भी बॉक्सर जैसा ही है। तो यहाँ पे देखोगे, ये साइड में आपको यहाँ भी एक लगेज गार्ड मिल जाता है। मतलब अगर आप साइडल बैग रखते हो ना यहाँ पे, तो अंदर जाएगा नहीं। प्लस आप जितना माल ढोने वाला जितना सामान है वो भी आप रख सकते हो। और मैटर यहीं पे खत्म नहीं होता। इन भाई साहब में लेजिट ऑफ रोडिंग टायर्स आपको देखने को मिलता है। बट इस टायर में एक खराबी है कि भाई साहब में आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस नहीं मिलता है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। ये सोच के परे, जब इतना आपने कुछ कर दिया, तो इसमें ट्यूब आपने क्यों दिया? आप ट्यूबलेस दे सकते थे, क्योंकि प्लेटिना में आपने ट्यूबलेस दिया है, तो अभी के हिसाब से इसमें ट्यूबलेस देना बनता था। ऊपर से आपने एलॉय भी दिया है, तो ट्यूबलेस तो आप आराम से दे सकते थे।
अब गाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का बात करें वो है गाड़ी का इंजन। यही मेन चीज है जिसके कारण गाड़ी 110 बना है। तो इसमें आपको सेम वही प्लैटिना वाला ही इंजन देखने को मिलता है। 115.4 सीसी का इंजन, मतलब 115.4 सीसी का इंजन, जो कि जनरेट करता है 8.6 PS का पावर, और वो भी 9.81 के Nm के पीक टॉर्क के साथ। और ये ऑलमोस्ट 10 Nm का जो टॉर्क है, चलो कैसा है टेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका फ्यूज लगा नहीं है तो इसका कोई स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा, बट चलो ठीक है, देख लेते हैं स्टार्ट। बट आप इसी से अंदाजा लगा लो। फर्स्ट गियर शिफ्ट, बढ़िया है, डिसेंट सा, मतलब वैसा नहीं ऑब्वियस सा बात है 115 सीसी का गाड़ी है, बट डिसेंट है, काफी अच्छा है। और इतना देने के बाद भी ये जो इंजन है ये आपको अच्छा खासा माइलेज दे देता है, जो कि 70 क्लेम करता है। तो 70 का माइलेज मिल जाता है, वो भी 11 लीटर के फ्यूल कैपेसिटी के साथ। और ये टैंक आपको अच्छा खासा दूर लेके जाएगा। तो माइलेज तो मैंने प्रॉपर वाला माइलेज अपने प्लैटिना में उस हिसाब से टेस्ट नहीं करा था। मैंने केदारनाथ वाला जो राइड करा तो मैं कंटिन्यूअस में 75-80 पे मैं कंटिन्यूअस पूरे दिन क्रूज कर रहा था इस गर्मी में। सोच के देखो, इस छोटे इंजन पे, और जिस पे भी मेरे को माइलेज मिला है 52-55 का, मतलब 50 से 55 का मुझे माइलेज मिला है 75-80 पे क्रूज करने के बावजूद भी। तो अगर मैं इसको 60 पे चलाता हूँ, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 70 का माइलेज ये दे देगा। तो माइलेज का भी इसे बाप कह सकते हो आप। इस पावरफुल इंजन को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहिया। तो इसमें पहिया पे आपको देखने को मिलता है जो स्टैंडर्ड आता है, जो 17 इंच का एलॉय है, 17 इंच का एलॉय आपको देखने को मिलता है। बट इसमें जो टायर मिलता है वो आपको मिलता है लगभग 100/80 का। वैसे ये ट्यूब टायर्स को इस तरीके से मेजर किया जाता है 3.00 का। तो ये जो आता है सेम प्लैटिना वाला ये, तो ये 100/80 का। वही अगर आप सामने की तरफ आओगे तो सामने भी आपको देखने को मिलता है 80/100 का इसमें टायर देखने को मिल जाता है। और वहीं पे अगर मेन चीज के बारे में बात करा जाए वो है कंफर्ट। सो मैं सच बताऊं, मेरे को प्लैटिना से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगा, क्योंकि एक चीज तो बहुत अच्छा है कि इसमें जो मेरा हाथ है देखोगे पूरा सीधा है। प्लैटिना में भी पूरा सीधा होता है, बट ये थोड़ा ज्यादा वाइड है मेरा प्लैटिना के कंपैरिजन में। तो बेसिकली मैं पहले प्लैटिना ही मतलब यही लेने वाला था, बट इसमें वही एक जो कमी है जिसके कारण मैंने नहीं लिया कि इसमें आपको ट्यूब टायर आता है, ट्यूबलेस नहीं आता है। तो अब ये था कि ट्यूब था कि पूरा चेंज कराने में, रिमूव चेंज कराने में 10 से 12 हज़ार खर्च पड़ जाता है, इसीलिए मैंने प्लैटिना लिया। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, बट इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। तो हाथ मेरा जो सीधा है जो सबसे अच्छा है, तो मैं काफ़ी दिन पूरे दिन चलाता हूँ तो उसमें मैं कंफर्टेबल रहूँगा। उसके साथ आप देखोगे कि जो मेरा बैक है, बैक एकदम स्ट्रेट है, मेरा टेल बोन के पास भी, इवन मेरा शोल्डर के पास भी, तो कभी भी मेरे को इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा नहीं। और अगर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इस चीज़ में कि जो मेरा पैर देखोगे, पैर थोड़ा मुड़ता है, मतलब प्रॉपर एक 90 डिग्री शेप में आता है। तो अगर आपका हाइट कम है, जैसे मेरा हाइट 5 फुट 10 है, थोड़ा मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद मेरे को घुटने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दर्द होता है। बट आपको अगर आपका हाइट उससे कम है तो नहीं होगा। बट वैसा भी नहीं है कि ज़्यादा कम होगा, क्योंकि मैं तो लॉन्ग राइड कर रहा हूँ ना लेके, ऑब्वियस बात है इसको लेकर तो कोई लॉन्ग राइड कर नहीं रहा है, तो वो एक चीज़ है। और अगर पैर का बात बोलूँ तो इसका हाइट इतना अच्छा है 810 mm का, 810 mm का। तो उसके कारण क्या है कि देखो मेरा पैर एकदम पूरा आ रहा है। अगर आपका हाइट कम भी है, 5 फुट 5 या 5 फुट 6 है, तो वो भी आपका पैर आराम से आ जाएगा। मेरा तो पूरा फ्लैट फुट पड़ रहा है, तो आपका टिप टो भी नहीं होगा, टिप टो से थोड़ा ज्यादा ही आपका होगा, तो आपका बड़े आराम से रहने वाले हो। और उसी सीट हाइट का जो सबसे बेस्ट चीज है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपको देखने को मिलता है 170 mm का, मतलब समझ रहे 170 मिलीमीटर का। यानी कि हमारे भारत का कोई भी स्पीड ब्रेकर आप उसे बड़े ही आराम से आप क्रॉस कर लोगे, एक बार भी वो टच नहीं होने वाला आपके नीचे की तरफ में। और उसी कंफर्ट को थोड़ा अलग लेवल पे ले गया है बजाज ने। बजाज ने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोलिक जो आपका जो सस्पेंशन आता है ना, टेलीस्कोपिक, वही दिया है। बट इसका जो ट्रैवल है 125 mm का है, 125 mm का, जो कि काफी ज्यादा है। और वही अगर पीछे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 सस्पेंशन है, 2 स्प्रिंग है और एक हाइड्रोलिक यहाँ पे देखने को मिल जाता है पिस्टन वाला। तो टोटल यहाँ पे 3 काम करता है। और ये भी नॉर्मल नहीं है, ये जैसे 125 mm ट्रैवल करता है, तो ये भाई साहब भी 100 mm यानी कि 100 mm ट्रैवल करते हैं। तो आप कैसे भी सरफेस पे चलाओ, पीछे कितना भी लोड लेके चलाओ, तो गाड़ी आराम से सबको झेल लेगी, चाहे वो खराब रास्ता हो या फिर काफी ज्यादा इस पे लोड हो। अब गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं जिसको पूरे दिन देखने वाले हो, यानी कि वो है भाई साहब का
पूरा आपका कंसोल। तो यहाँ पे वो ओजी वाला आपको कंसोल देखने को मिलता है, पूरा एनालॉग वाला, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ताम झाम देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको आइकन देखने को मिल जाता है, लाइक इंडिकेटर का आइकन। अगर मैं इंडिकेटर दबाऊं अब देखोगे इंडिकेटर का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, न्यूट्रल आपको यहाँ पे मिलता है, ये स्टार्टर मोटर का यहाँ पे देखने को मिलता है, हाई बीम का यहाँ पे मिलता है। और ये पूरा एनालॉग है, जैसे कि स्पीडोमीटर एनालॉग है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इवन इसका फ्यूल गेज एनालॉग है, प्लस आपका जो इसका ओडोमीटर है वो भी एनालॉग है। बट कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें ट्रिप मीटर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ओडोमीटर ही देखने को मिलता है। वहीं पर अगर यहाँ से है जिससे आप इसको चलाने वाले हो, कोई सा कंसोल मतलब बेसिकली इसका जो स्विच वाला क्लस्टर एरिया, तो ये काफी बेसिक सा मिलता है, जो कि बहुत प्रीमियम फील नहीं देता। मेरे प्लेटिना में भी सेम ही है, तो थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर मिल जाता है, एक प्यारा सा हॉर्न मिलता है इसमें। बैटरी लो है इसीलिए थोड़ा वैसा साउंड कर रहा है। यहाँ पे आपको देखोगे पासिंग वाला लाइट मिलता है, ये हाई बीम लो बीम का मिलता है यहाँ पे। और इधर में आओगे तो ये आपको स्टार्ट का मिलता है, इग्निशन का मिलता है, और प्लस एक लाइट का चालू करके भी रख सकते हो, बंद करके रख सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज है, ताकि आपका बैट जो हमेशा देखोगे ना, अभी AHO है, ऑटोमेटेड हेडलैम्प ऑन। तो जैसे गाड़ी चालू हुआ तो आपका ये हेडलैम्प ये जल रहा है, बट इस स्विच से चलती गाड़ी में भी इसको अगर बंद कर दो तो यहाँ पे आपका हेडलैम्प बंद हो जाता है, और आपका सिर्फ ये जो आपका DRL है, DRL जलता है। और इस DRL में एक बड़ा खूबसूरत चीज है, ये देख सकते हो ये कितना इल्यूमिनेट कर रहा है अभी DRL। बट अगर जैसे मैं हेडलैम्प ऑन करूंगा तो ये देखिए DRL का पावर घट गया, यानी कि पूरा पावर इसमें चला गया। तो ये बड़ा अच्छा चीज है कि बैटरी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और अगर इसको मैं फिर बंद करूं, ये डिफरेंस देखना, बंद करते ही हेडलैम्प बंद हो गया और ऊपर DRL ज्यादा ब्राइट हो गया, और जैसे ऑन करूंगा तो DRL का ब्राइटनेस कम हो गया और हेडलैम्प को पूरा पावर मिल गया। बट इसमें 2-3 चीजें जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो हो सकता था, जैसे कि इसमें आपको LED मिल सकता था, बट LED नहीं दिया गया। आज भी वैसे फिलामेंट वाला है, और इंडिकेटर वही पुराना वाला जो कि पहले पल्सर 220 में आता था, आज भी पल्सर 220 में जो आ रहा है ना वही है। जो सेम ओजी जो बॉक्सर वाला जो टेल लैंप है ना, वही आपको देखने को मिलता है, जिसमें भी आपको बल्ब भी मिलता है, कोई LED नहीं है। इसका लाइट का जो सेटअप है कोई LED नहीं है। और अगर वहीं पे आओगे तो एक नया चीज इन्होंने ऐड करा है, वो यहाँ पे USB चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा सा चीज है, बहुत मतलब वियर्ड सा लगता है, बट बड़ा अनोखा सा लगता है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से एक USB चार्जर, जो कि लगभग 12 वॉट के पावर हिसाब से चार्ज करता है। काफी डिसेंट सा, अच्छा खासा ये चार्ज करता है। तो अगर कुछ सेफ्टी फीचर के बारे में बात करूं तो जैसे कि ब्रेक आपको मिलता है नॉर्मल, जो आपका ड्रम ब्रेक है, सामने की तरफ भी और पीछे भी जाओगे तो ड्रम ब्रेक मिलता है। बट जो सबसे अच्छा चीज है कि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक देखने को मिल जाता है, यानी IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये ऑलमोस्ट ABS जैसा ही काम करता है। वहीं अगर यहाँ पे स्टैंड की तरफ आओगे तो आपको ये मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ मिलता है, यानी कि अगर साइड स्टैंड आपका खुला हुआ रहेगा तो आपका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं है, जो कि अभी नॉर्मल अभी स्टैंडर्ड है। तो ये 2 सेफ्टी का एक अच्छा फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलो जी, अब इस गाड़ी का थोड़ा राइड टेस्ट किया जाए, देखा जाए कैसा है। मुझे खैर अच्छे से पता है, क्योंकि इंजन के हिसाब से मैंने तो भैया पूरा 4500 किलोमीटर अभी तक चला लिया 20 दिन के अंदर में, जो केदारनाथ वाले ट्रिप पे। बट इसका जो क्या फील है, कैसा फील है, वो आपको बताऊं। डोगेश भाई, राइड पे चलना चाहोगे? कोई सेंस है इस बात की? डरपोक है डोगेश भाई, कुछ भी। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मतलब 110-15 सीसी के हिसाब से ना इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सेकेंड गियर पे भी अगर इसको मैं पुल करूँ, ये सेकंड गियर है, अगर थर्ड पे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और फोर्थ पे डालूं तो इस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और क्योंकि ये पूरा सिटी सेंट्रिक है और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 127 यानी कि 127 किलोज़ का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अजाइल है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है। आप आराम से इसको कैसे भी आप जैसे चाहो ऐसा मनूवर कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिटी सेंट्रिक गाड़ी है। और अगर थोड़ा स्टेबिलिटी का बात करूँ तो स्टेबिलिटी है। मैं तो लेजिट इसी गाड़ी पे प्लेटिना पे मैं कॉर्नरिंग भी कर रहा था, आप अगर ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ है, मैं आराम से इधर से, मेरे को कोई भी बैलेंस का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि छोटे गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, मतलब छोटे पहियों में ना, ये 80-100 डायमीटर वाले में तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है कॉर्नर पे। बट ये कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सही है। और ऊपर से ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत सही है, इसका सॉकर का कोई जवाब नहीं। आप चाहे स्प्लेंडर उठा लो, चाहे आप 100 सीसी का होंडा साइन उठा लो, ये जो प्लेटिना सीरीज़ वाला जो आपका जो सॉकर है ना, जो प्लेटिना वाला है, जो इसमें भी दिया गया है प्लेटिना कंफर्ट एक, भाई बहुत गजब लेवल का ये शांत है। भाई बहुत ही कमाल के लेवल का ये गाड़ी, इतना ज़्यादा अच्छा मतलब सॉफ्ट है। इन छोटे छोटे डिच पे भी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इतना अच्छा है। तो मैं जानबूझ के चाहूँ तो मैं इस पे ले जा सकता हूँ। अगर मैं इस गड्ढे पे भी लेके आऊँ, ये देखो मेरे को फील नहीं हो रहा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसका सीट भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये आराम से जा रहा है।
ये बड़ा अच्छा चीज़ है यार। काश में कुछ ऑफ रोड दिखा पाता आपको, बट अभी बरसात हुआ है ना, ये पूरा एरिया पूरा पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है। नहीं तो यहाँ नीचे उतरा जा सकता था। अभी ये मानसून का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं इधर उतार के मैं आपको दिखाता। चला कोई ना। और इतना कुछ देने के बाद भी ना एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 72,200 रुपीज़, मतलब 72,200 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पे मिलता है। आपका जो ऑन रोड प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपका जो नियरेस्ट जो डीलरशिप है आप वहाँ पे बात कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल के, मतलब लाइक मैं हावड़ा से हूँ तो मैं चेक करूँगा कि बजाज सिटी 110X ऑन रोड प्राइस इन हावड़ा आपको एग्जैक्ट बता देगा, या फिर आप चौधरी मोटर प्लांट पे कॉल करके आप यहाँ से कोटेशन ले सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है। ये गाड़ी लगभग 90,000 के भी नीचे या फिर उसके आजू बाजू ही में आपको इतना कुछ प्री लोडेड तरीके से आपको मिल जाता है। सो भाई साहब, इन भाई साहब के लिए जो भी डिटेल था इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर और भी आपको इसके बारे में कुछ जानना था आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना मेरे वहाँ पे ट्रैवलिंग कंटेंट के लिए। और मेरा ट्रैवलिंग चैनल सूरज सिंह राजपूत, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं मोटो ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, सिनेमैटिक ब्लॉग्स मैं वहाँ पे डालता हूँ। मैं नॉर्मल मैं ये ब्लॉग्स नहीं करता हूँ, डेली ब्लॉग्स टाइप के जो भी होता है ट्रैवल ब्लॉग्स होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे दिया, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो। तो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।